नमस्कार, न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक बार फिर यूक्रेन में युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का तरीका तलाशने पर जोर दिया है। G20 शिखर सम्मेलन के एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि आज विश्व को G20 से अधिक अपेक्षाएं हैं और इस समूह की प्रासंगिकता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 वैश्विक महामारी और यूक्रेन संकट का जिक्र करते हुए वैश्विक स्तर पर चुनौतीपूर्ण वातावरण के बीच संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के बारे में कहा कि उसके जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं वैश्विक चुनौतियों से निपटने में असफल रही हैं। मोदी ने कहा, हमें यह स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थान वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में असफल रहे हैं। मोदी ने कहा, मैंने बार बार कहा है कि हमें यूक्रेन में युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का तरीका तलाशना होगा। उन्होंने कहा, विश्व में शांति, सद्भाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और सामूहिक कदम उठाना समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा, वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। पूरी दुनिया में आवश्यक वस्तुओं का संकट है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद एक नई विश्व व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। उन्होंने कहा कि हर देश के गरीब नागरिकों के लिए चुनौतियां अधिक हैं, जबकि उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी पहले से ही एक संघर्ष थी। मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है कि जब अगले साल बुद्ध और गांधी की धरती पर G20 की बैठक होगी तो हम सभी एक साथ विश्व को शांति का कड़ा संदेश देंगे। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया के बाली में शुरू हुए G20 शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा बड़ी प्रमुखता से छाया हुआ है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भी अपने संबोधन में वैश्विक नेताओं से संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करने और युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया है। विडोडो ने कहा कि अगर युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया को एक और शीत युद्ध में नहीं फंसना चाहिए। G20 के विभिन्न सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी हुई। इस दौरान दोनों नेता बड़ी गर्मजोशी से मिले। इस मुलाकात के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और मोदी जी के बीच एक दोस्ती है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, गर्मजोशी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये आप देख भी सकते हैं खुद तस्वीरों में, और मैं ये भी कहूँगा कि एक दोस्ती भी है राष्ट्रपति बाइडेन और मोदी जी के बीच, जो कि दिखाई भी देती है। लेकिन जिस तरह के दोनों देशों के बीच बीते कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मुद्दे आ रहे हैं, खासतौर से यूक्रेन क्राइसिस को लेकर दोनों देशों का अलग अलग रुख रहा है, उसको लेकर क्या कल द्विपक्षीय बैठक होगी और ये मुद्दा डिस्कस होगा? इस वक्त तो स्केड्यूल बन रही है, तो ये मैं नहीं कह सकता कि बैठक होगी या नहीं होगी। उम्मीद तो यही है कि हम बातचीत को जारी रखेंगे, और ये भी कि हाँ बिल्कुल बेशक कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें शायद हम एक ही एग्जैक्ट यानी कि सेम टू सेम जो रास्ता है उसको हम नहीं देखते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो ताल्लुकात हैं वो कम हैं या कोई झगड़ा है। मैं ये कहूँगा कि हर एक देश ने अपने रणनीति को अपने ही नज़र से उन्होंने आगे चलाना है, और हम समझते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमने रूस पे दबाव रख रहे हैं, अपने दोस्तों पर दबाव नहीं रखना हमने। जहां तक प्रधानमंत्री की अन्य मुलाकातों की बात है तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी संक्षिप्त बातचीत की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान बातचीत की। इन मुलाकातों के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन विभिन्न मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान के लिए नेताओं के लिए अद्भुत अवसर प्रस्तुत करते हैं। इस बीच ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक की संभावना जताई जा रही है। हालांकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की कोई संभावना नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।